फाइल की कमांड्स क्या होती है, शेल के स्क्रिप्ट को राइट किस तरह किया जाता है, इसके लिए जो परमिशंस हैं, उनके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं, और स्क्रिप्ट सोर्स फाइल जो है उसको हम लोग उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स को सेट करेंगे, और फिर उसके बाद उस स्क्रिप्ट को जो है वो रन करना, और फिर उसके अंदर लूप्स वगैरह को और बाकी सारी चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंट करना, वो हम लोग देखेंगे। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो है जिस तरह हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर बहुत सारी कमांड्स की थी, तो हम लोग इसमें भी जो है ना कुछ कमांड्स करेंगे, और यही चीज़ें जो आपको अभी मैंने बताई वही हम लोग करेंगे। अब इसमें जो है सबसे पहले केट की कमांड जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। तो केट की कमांड जो है वो बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इज़ यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट इन अ फाइल एंड टू अपेंड टेक्स्ट इन अ फाइल। तो ये टेक्स्ट की इंसर्शन और अपेंडिंग से क्या मुराद है कि अपेंड जो है वो असल में उस चीज़ को कहते हैं कि जब भी आप कोई टेक्स्ट पहले से मौजूद हो और आप उसमें कोई चीज़ ऐड करना चाहें, उसके एंड में ऐड करना चाहें, उसके बिगिनिंग में ऐड करना चाहें, तो अपेंड हम लोग उस चीज़ को कहेंगे। इसके साथ साथ जो है वो इंसर्ट जो है वो आप किसी एक एम्प्टी फाइल में आप कोई चीज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो इसका जो बेसिक सिंटैक्स है वो होगा क्या, इसका बेसिक सिंटैक्स जिस तरह अभी यहाँ पर आपको मैंने केट की कमांड शो की है कि केट की कमांड के अंदर हम लोग क्या चीज़ करेंगे। सबसे पहले तो VMware के थ्रू हम लोग इसको देखते हैं कि ये जो कमांड है वो किस तरह इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने टर्मिनल की तरफ, और टर्मिनल में जो है हम लोग आपको शो करके दिखाते हैं कि यार ये हम लोग किस तरह इसको रन करेंगे। तो केट लेट सपोज कि अगर मैं कोई भी केट और फिर ग्रेटर देन का साइन लगा के फाइल डॉट TXT करता हूँ, तो उससे मैं फिर इंसर्शन मोड के अंदर चला जाऊँगा। ठीक है। तो अब लेट सपोज कि मैं अगर केट ग्रेटर देन you can use any you can write or type any file by its name। तो फाइल नेम अगर आपके पास है फाइल डॉट TXT, सॉरी, अब इसमें आप बहरिया यूनिवर्सिटी लिखें, PSCS, देन मैं इससे बाहर आना चाह रहा हूँ। अब मैं इससे बाहर आ गया, ठीक है ना। तो हम लोग कंट्रोल C से जो है हम लोग इससे इस मोड से जो है वो बाहर आ जाएंगे। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी फिल डॉट TXT की जो फाइल है उसको मैं उसके मैं कंटेंट्स को देखना चाह रहा हूँ। तो आप टच की कमांड से या फिर किसी भी कमांड से आप केट की कमांड भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, केट फाइल डॉट TX। तो आपके सामने ये जैसी चीज़ें रोनुमा हो गई कि जो भी आपने उसके अंदर उस फाइल के अंदर जो चीज़ दिखी थी वो आपके सामने आ गई, नुमाया हो गई। अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग इसमें चलते हैं। ये आपने अपेंड कर दिया। मैं लेट सपोज इसमें कोई दूसरी एग्जांपल करना चाहूँ, तो अब आप उसको यहाँ पर अगर मैं इसके साथ लिखना चाहूँ केट इंडियन ग्रेटर देन साइन और फिर न्यू फाइल डॉट TXT करके लिखता हूँ, सही है। तो मैं लिखता हूँ केट ग्रेटर देन साइन न्यू फाइल डॉट TXT।
अब मैं इसमें लिखता हूँ हेलो, दिस इज़ बहरिया। हेलो, हेलो, दिस इज़ बहरिया यूनिवर्सिटी। वेलकम यू ऑल। वेलकम यू ऑल। तो अब लेट सपोज कि अगर मैं इससे बाहर आना चाहूँ और फिर उसके बाद टच की कमांड से या केट की कमांड से टच न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, टच की कमांड से मैं इसको कुछ ये इसके कंटेंट्स को मैं देखना चाहूँ तो वो ये कमांड होगी। अब इस कमांड के अंदर जैसे ही आप आएंगे, टच बेसिकली आपकी जो न्यू फाइल है वो क्रिएट करके देती है। जिस तरह अभी मैंने एलएस किया तो इसमें आप देखें कि इसमें न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी की भी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब ये जैसे ही हम लोग करेंगे और केट की कमांड के साथ इसको लिखेंगे, केट न्यू फाइल डॉट टीएक्सटी, तो ये आप देखें कि इसमें ये सारा कुछ आ गया जो हम लोगों ने यहाँ पर टाइप किया था। ठीक है। अब अगर लेट सपोज कि अगर आप जो है किसी एक फाइल को किसी दूसरी फाइल में कॉपी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम लोग कमांड दे सकते हैं। मैं लेट सपोज कि मैं केट न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी जो है उसकी एक कॉपी, मैं उसकी एक कॉपी बनाना चाह रहा हूँ तो उसको हम लोग उसकी कॉपी करेंगे। तो ये देखें, केट न्यू फाइल में करना चाह रहा हूँ एंड देन ग्रेटर देन का साइन, और मैं इसकी कॉपी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। और कॉपी के लिए मैंने जो है ना लेट सपोज कि मैं कॉपी न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। अब मैंने एक फाइल के कंटेंट्स को दूसरी फाइल के अंदर मैंने कॉपी कर दिए, तो मैं अब इसको लिस्ट के थ्रू देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये नई फाइल क्रिएट हुई है। तो कॉपी न्यू फाइल आप देखें यहाँ पर हमारे पास आ रही है। तो कॉपी न्यू फाइल जब हमारे पास आएगी तो अब मैं इसके कंटेंट्स लेट सपोज कि अगर देखना चाहूँ तो आप फिर वही कमांड यूज़ करें कि केट की कमांड आपने टाइप करी और कॉपी न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। तो ये देखें कि हम लोगों की एक फाइल के कंटेंट्स दूसरे फाइल के अंदर कॉपी होकर आ गए। ये फाइल दूसरे फाइल में कॉपी हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल रखी हैं, ये एग्जांपल्स आप इसको इम्प्लीमेंट करें और फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद इसको जो है आप टास्क 2 को कर लीजिएगा।
थैंक यू।